नागौर की राजनीति में आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। हबीबुर रहमान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है और कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने हरेंद्र मिर्दा पर लगाए। हबीबुर रहमान को लेकर पहले से यह संभावना थी कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे और आखिरकार आज हबीबुर रहमान ने अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया। नागौर की राजनीति के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक कदम कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से ज्योति मिर्दा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से उनके चाचा हरेंद्र मिर्दा चुनाव मैदान में है। तो तीसरी ओर निर्दलीय ताल ठोकी है पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने। हबीबुर रहमान को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, जिसके चलते वो नाराज हो गए और उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। आज मीडिया से बातचीत के दौरान हबीबुर रहमान ने कई बड़े आरोप लगाए। हबीबुर रहमान ने कहा कि हरेंद्र मिर्दा ने मुसलमानों को धोखा दिया है, मिर्दा परिवार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल व हरेंद्र मिर्दा ये तीनों मिले हुए हैं। इस तरह का गंभीर आरोप हबीबुर रहमान ने आज लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसे में रखा गया, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। नागौर की सीट कांग्रेस माइनॉरिटी को देती आई है और इस बार भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये भरोसा दिया कि नागौर में माइनॉरिटी को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अंतिम समय तक उन्हें विश्वास में रखा गया और आखिर में हरेंद्र मिर्दा को टिकट दे दी। इस तरीके से हबीबुर रहमान ने अपनी पीड़ा जनता के सामने रखी और हबीबुर रहमान एक तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने भावुक होते हुए अपनी पीड़ा मीडिया को बताई और कहा कि उनके साथ धोखा हो गया, एक तरीके से माइनॉरिटी के साथ ये अन्याय हुआ है। हबीबुर रहमान ने एक मैसेज मुस्लिम तबके को देने की कोशिश करी है कि उनके साथ क्या हुआ और नागौर जिले की राजनीति किस तरीके से चल रही है। अब हबीबुर रहमान के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान होना तय माना जा रहा है। अब हबीबुर रहमान व ज्योति मिर्दा के बीच मुकाबला होगा या तीनों के बीच कांटे की टक्कर होगी, ये तो नागौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को तय करना है। हरेंद्र मिर्दा को लेकर पिछले कई दिन से ये कयास चल रहे थे कि हरेंद्र मिर्दा को ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी और आखिरकार हुआ भी वही। टिकट हरेंद्र मिर्दा को ही मिली है और हबीबुर रहमान को पहले से इन चीजों की आशंका थी, जिसके चलते पिछले कई दिनों से वो अपनी रणनीति बना रहे थे। हबीबुर रहमान ने अंदर खाने कुमारी बासनी से लेकर नागौर शहर वो और तमाम वो वर्ग जो उनके संपर्क में थे उन सब से संपर्क साध लिया और एन वक्त पर उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी। अब नागौर जिले में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात इसमें यह रहेगी कि ये पूरा का पूरा जो मुकाबला है वो ज्योति मिर्दा व हबीबुर रहमान के बीच होगा या मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि मुस्लिम तबके के वोट कांग्रेस का मूल वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का वोट बैंक बटेगा तो इसका नुकसान हरेंद्र मिर्दा को होना भी तय माना जा रहा है। वही एक सवाल और भी खड़ा होता है कि नागौर में कांग्रेस का जो जमीनी संगठन है उसकी स्थिति पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी बना रखे हैं, उसके अलावा जो नीचे की ग्राउंड की टीम है वो कितनी सक्रिय है और कितनी निष्क्रिय है, ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा। हबीबुर रहमान भी कांग्रेस में ही थे, ऐसे में जो कांग्रेस के नेता और कई पदाधिकारी है उनका झुकाव भी हबीबुर रहमान की तरफ आज साफ तौर पर देखा गया। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे समेटेगी और किस तरीके से कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बनाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ज्योति मिर्दा पिछले कई दिन से चुनाव मैदान में है और वो चुनाव मैदान में काफी आगे प्रचार के मामले में निकल चुकी है। हबीबुर रहमान भी अंदर खाने अपनी तैयारी कर रहे थे। अब हरेंद्र मिर्दा चुनाव मैदान में आए हैं, इन्हें वो सब कुछ करना है जो ये दोनों नेता पहले ही कर चुके हैं। बाजी कौन मारेगा ये जनता को तय करना है।